आर टुडेज टॉपिक इज टीथ यानी हमारे दांत। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। टीथ, दांत। टीथ आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गिव शेप टू आवर फेस। दांत बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शेप देते हैं हमारे मुंह को एक। दे हेल्प अस नॉट ओनली टू च्यू आवर फूड बट ऑल्सो टू स्पीक क्लियरली। यह सिर्फ हमें खाना चबाने में ही मदद नहीं करते बल्कि साफ साफ बोलने में भी मदद करते हैं। दे आर मेड ऑफ कैल्शियम, वो कैल्शियम से बने होते हैं। मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ यानी कुछ समय के लिए रहने वाले दूध के दांत। अ न्यूली बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कोई भी दांत नहीं होते। व्हेन द बेबी इज 6 to 7 month ओल्ड टीथ बिगिन टू अपीयर। और जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तो उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ। और 3 साल का होते तक उस बच्चे के मुंह में 20 के करीब दांत आ जाते हैं। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। यह जो दांतों का सेट है उसको दूध के दांत या टेम्परेरी टीथ यानी ज़्यादा समय तक ना रहने वाले अस्थायी दांत कहते हैं। परमानेंट टीथ, स्थायी दांत। एट अबाउट 5 to 6 ईयर ऑफ एज, अब 5 से 6 साल की आयु तक मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग एंड न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस। दूध के दांत टूटने लगते हैं और उनकी जगह पर नए दांत आने लगते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इन नए दांतों को हम स्थायी दांत कहते हैं। दे डू नॉट फॉल ऑन देयर ओन एंड रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये अपने आप नहीं गिरते और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। टीनेजर्स हैव ओनली 28 टीथ। जो टीनेजर्स होते हैं, युवा होते हैं, उनके केवल 28 दांत होते हैं। बट व्हेन दे रीच अडल्टहुड, और जब ये पूर्ण रूप से युवा हो जाते हैं, फॉर 4 मोर टीथ कॉल्ड विजडम टीथ, 4 और दांत जिन्हें विजडम दांत या कहते हैं कम आउट आ जाते हैं। एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एक जो पूर्ण रूप से विकसित युवा होता है उसके 32 स्थायी दांत होते हैं। 16 इन द अपर जो, 16 ऊपर के जबड़े में, एंड 16 इन द लोअर जो, और 16 नीचे के जबड़े में। इंपॉर्टेंस ऑफ टीथ, हमारे दांतों की महत्ता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टीथ इज टू बाइट, कट एंड च्यू द फूड। सबसे ज़रूरी कार्य हमारे दांतों का है खाने को काटना, चबाना और उसे कभी कभी छीलना भी पड़ता है। टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे दांतों के प्रकार। द शेप एंड साइज ऑफ सम ऑफ द टीथ आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हमारे कुछ दांतों का साइज और वो जो है शेप है वो दूसरे दांतों से अलग होता है। डिफरेंट टीथ सर्व डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग कारणों से सभी दांतों का शेप और साइज अलग होता है और उनके अलग अलग काम करने का तरीका होता है। समटाइम्स वी ईट सॉफ्ट फूड एंड वी डू नॉट हैव टू च्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी कभी बहुत ही नरम भोजन करते हैं जिसे हमें चबाना नहीं पड़ता बहुत देर तक। बट समटाइम्स वी हैव टू ग्राइंड द फूड बिटवीन आवर टीथ टू सॉफ्टन इट। और कभी कभी हमें खानों को दांतों के बीच में दबाना पड़ता है उसे सॉफ्ट बनाने के लिए, मुलायम करने के लिए। समटाइम्स, कभी कभी, फूड हैज़ टू बी टॉर्न इनटू स्मॉलर पीसेस। भोजन को छीलना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते हैं। वी देयरफॉर हैज़ वेरियस टाइप ऑफ टीथ। इसीलिए हमारे पास अलग अलग प्रकार के दांत हैं। दे आर एज फॉलोज, जैसे कि कटिंग टीथ यानी काटने वाले दांत। द टीथ दैट हेल्प अस टू कट आर फूड आर कॉल्ड कटिंग टीथ। जो हमारे दांतों को काटने में मदद करते हैं उन्हें हम कटिंग टीथ कहते हैं। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर द कटिंग टीथ। शुरू के जो 4 जबड़े के मुख्य दांत होते हैं उन्हें हम कटिंग टीथ कहते हैं। दीज हैव अ चीजल लाइक शेप, उनकी थोड़ी सी नुकीली शेप होती है। एंड ऑल्सो कॉल्ड इंसाइजर्स, और उन्हें इंसाइजर भी कहते हैं। द इंसाइजर्स आर अ सेट ऑफ 8 टीथ। ये 8 दांतों का सेट होता है। टीयरिंग टीथ यानी टीयर करने वाले, छीलने वाले, फाड़ने वाले दांत। द टीथ दैट टीयर फूड आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। वह भोजन जो भोजन को फाड़ता है, चीरता है, उसको टीयरिंग टीथ कहते हैं। वी हैव अ पॉइंटेड टूथ ऑन ईच साइड ऑफ द इंसाइजर। हमारे जो इंसाइजर हैं उनके दोनों तरफ हमारे पास नुकीले दांत होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कैनिनेस, उन्हों कैनिनेस भी कहते हैं। वी हैव 2 कैनिनेस इन बोथ अपर एंड लोअर जॉज। कैनिनेस आर अ सेट ऑफ 4 टीथ। हमें दोनों जबड़ों में 2-2 कैनिनेस होते हैं और ये 4 का सेट होता है। प्री मोलर, देयर आर 4 प्री मोलर इन ईच जॉ। हर एक जबड़े में 4 प्री मोलर होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू कैनिनस, ये कैनिनस के बराबर में होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, ये चौड़े और चपटे दांत होते हैं। दीज टीथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड लाइक नट क्रैकर्स। ये हमारी मदद करते हैं फूड को क्रैक करने में, जैसे कि मूंगफली खाने में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, ये इनको हम क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। ग्राइंडिंग टीथ यानी कि चबाने वाले दांत, ग्राइंड करना, पीसने वाले।
ग्राइंडिंग टीथ और मोलर्स ग्राइंड अप फूड अंटिल इट इज स्मॉल इनफ टू स्वेलो। यह जो दांत होते हैं जिनको मोलर भी कहते हैं, ये इतना बारीक कर देता है कि जब तक हम उसे चबा ना पाए। दे आर एट द बैक ऑफ द माउथ, ये मुंह के पीछे होते हैं। दीज ग्राइंडिंग टीथ आर ब्रॉड एंड फ्लैट, ये बहुत ही चौड़े और चपटे होते हैं। देयर आर 12 मोलर्स इन आर माउथ, हमारे माउथ में 12 मोलर होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ टूथ, दांत के भाग। इवन दो डिफरेंट टीथ हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, दे हैव 3 मेन पार्ट्स। हालांकि हर एक दांत के अलग अलग शेप और अलग अलग साइज होता है, बट सबके पास 3 महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। दे आर द रूट, द नेक एंड द क्राउन। वो होते हैं उसकी जड़, उसकी गर्दन और उसका ऊपरी भाग। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी कैन सी इज कॉल्ड द क्राउन, वह भाग जो केवल हम देख सकते हैं उसे क्राउन ही कहते हैं। द पार्ट ऑफ द टूथ विच होल्ड्स इट इन द जॉ इज कॉल्ड द रूट, और जो अंदर जबड़े में गड़ा होता है उसको जड़ बोलते हैं। जस्ट बिलो द क्राउन इज द नेक, और बिल्कुल क्राउन के नीचे यानी ऊपरी भाग के बिल्कुल नीचे नेक होता है। द रूट इज कवर्ड बाय द गम, जो कि जड़ें हैं वो गम से मसूड़ों से बिल्कुल कवर करी हुई ढकी हुई होती हैं। द शाइनी वाइट पार्ट दैट वी सी इज कॉल्ड द इनेमल, और जो चमकीला सा भाग हम ऊपर देखते हैं उसे इनेमल बोलते हैं। द इनर पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द पल्प, और जो उसके अंदर भरा होता है उसे पल्प कहते हैं। केयरिंग फॉर आर टीथ, हमारे दांतों की रक्षा करना। टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, दांत हमारे मुंह का या हमारे शरीर का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर टीथ टू प्रिवेंट टूथ डिके, हमें अपने दांतों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे दांत टूटे ना। वी मस्ट ब्रश आर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग, एट अ नाइट, बिफोर गोइंग टू बेड। हमें एटलीस्ट कम से कम 2 बार दांतों को मांजना चाहिए, रात को और सुबह। वी शुड ब्रश आर टीथ फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, हमें 2 मिनट तक अपने दांतों में ब्रश करते रहना चाहिए। वाइल ब्रशिंग ऑलवेज मूव द ब्रश इन अ सर्कुलर मोशन, हमेशा ब्रश करते हुए दांतों में ब्रश को एक सर्कुलर मोशन, सर्कल जैसे चक्कर के रूप में घुमाना चाहिए। ऑलवेज यूज़ अ सॉफ्ट ब्रश एंड गुड पेस्ट टू ब्रश आर टीथ, हमेशा एक ही मुलायम ब्रश और एक बहुत अच्छे पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड रिंस आर माउथ आफ्टर एवरी मील, हमें हर बार खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। दिस विल रिमूव एनी फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन द टीथ, अगर कोई भोजन के कण दांतों में रह गए हैं तो ये उसे निकाल देंगे। फ्लॉस द टीथ विद अ फ्लॉसिंग थ्रेड टू रिमूव टाइनी स्क्रैप्स ऑफ फूड बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच में धागा लगाकर जो छोटे छोटे कण रह जाते हैं भोजन के उसे निकालना चाहिए। वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, कैरेट्स, रेडिश एक्सेट्रा, हमें हमेशा कच्ची सब्जियां और फल खाने चाहिए जैसे कि सेब, गाजर, मूली आदि। दे मेक आर टीथ एंड गम स्ट्रॉन्ग, वो हमारे दांतों को और मसूड़ों को बहुत मजबूत बनाते हैं। वी शुड अवॉइड टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, हमें बहुत ज़्यादा मिठाई और चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। दे स्पॉइल आवर टीथ, वो हमारे दांतों को नुकसान करते हैं। लेट एन एडल्ट एग्जामिन आर टीथ एटलीस्ट वंस अ मंथ, बड़ों को अपने दांत कम से कम 1 बार महीने में दिखाने चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली, और दांतों के डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए। टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विद अ येलो सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर, दिस कैन बी रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट, जो दांत साफ नहीं होते उनके ऊपर एक पीले रंग का पदार्थ जम जाता है जिसे टार्टर कहते हैं, इसको एक दांत के डॉक्टर से साफ करा लेना चाहिए। टीथ इन अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के दांत। लाइक अस मैनी अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव टीथ टू कीप देम टू हेल्प देम ईट देयर फूड, हमारी तरह जानवरों के पास भी दांत होते हैं अपना भोजन खाने के लिए। द माउथ पार्ट्स एंड टीथ ऑफ दीज एनिमल्स आर सूटेड टू द टाइप्स ऑफ फूड दे ईट, उनके मुंह का भाग और उनके दांत उनके खाने की आदतों के हिसाब से होते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, कुछ एनिमल सिर्फ पौधे खाते हैं जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर सच एज काउ, एंटीलोप, कैमल्स एंड डियर ईट ग्रास, हर्बीवोर जो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं जैसे कि गाय, एंटीलोप, ऊंट और हिरन आदि, वो सिर्फ घास खाते हैं। दे हैव शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ टू बाइट द ग्रास, उनके बहुत ही तेज और चौड़े से चपटे दांत होते हैं घास खाने के लिए। देयर बैक टीथ आर फ्लैट, उनके पीछे के दांत चपटे होते हैं। दिस हेल्प देम टू च्यू देयर फूड वेल, इससे वो अच्छे से भोजन चबा पाते हैं। हर्बीवोर्स हैव अ गैप बिटवीन इन द फ्रंट एंड द बैक टीथ एज दे डू नॉट हैव कैनिनेस, जो शाकाहारी होते हैं जीव जंतु, उनके शुरू के दांतों के और पीछे के दांतों के बीच में गैप होता है क्योंकि उनके पास कैनिनेस, वो नुकीले वाले दांत नहीं होते जो मांस खाने के लिए चाहिए होते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवर्स लाइक लायन, टाइगर, कैट एंड डॉग हैव वेल डेवलप्ड कैनिनेस टू टीयर द फ्लैश, जो जानवर मांस खाते हैं यानी जो कार्निवर्स होते हैं, मांसाहारी होते हैं जैसे शेर, चीते, बिल्ली, कुत्ते, उनके पास कैनिनेस होते हैं
मांस को चीरने के लिए। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द फ्लैट। उनके पास इस मांस को पीसने के लिए ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं। एनिमल्स लाइक मोंगूस, स्क्विरल्स एंड रैट ईट सीड, जैसे कि जानवर जैसे कि नेवला, गिलहरी और चूहे बीज खाते हैं। फ्रूट्स एंड नट्स खाते हैं। टू बाइट एंड कट द फूड दे हैव अ पेयर ऑफ इंसाइजर्स इन ईच जॉ। हर फूड को काट बाइट करने के लिए उनके पास इंसाइजर्स होते हैं हर एक जबड़े में। रेप्टाइल्स एंड फिश हैव ऑल टीथ ऑफ नियरली द सेम साइज एंड शेप। जो रेप्टाइल्स और मछलियाँ होती हैं उनके पास सभी ज़्यादातर दांत सेम साइज और शेप के होते हैं। दे यूज़ देम टू कैच देयर प्रे, वो अपने शिकार को पकड़ने में इनका इस्तेमाल करते हैं। दे रिप्लेस देयर टीथ कंटिन्यूसली, और वो अपने दांत बदलते रहते हैं। स्नेक्स हैव टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर फूड। सांपों के पास टीथ होते हैं बट वो अपने भोजन को चबाते नहीं हैं। दे स्वेलो द एनिमल्स होल, और वो जानवरों को पूरा ही निगल जाते हैं। दे कैन स्वेलो एनिमल्स बिगर देन देयर ओन बॉडीज़, वो जानवरों को निगल जाते हैं क्योंकि वो उनके शरीर से भी बड़े होते हैं। ऐसे जानवरों को भी वो निगल सकते हैं। लिजार्ड्स एंड फ्रॉग्स डू नॉट हैव टीथ, छिपकली और फ्रॉग्स के पास दांत नहीं होते। मेंढकों के पास दे स्वेलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग, वो ऐसे ही निगल लेते हैं बिना च्यू करे। दे हैव लॉन्ग स्टिकी डार्ट लाइक टंग, उनके पास एक बहुत लंबी चिपचिपी एक वो होती है, जीभ होती है, सो दैट दे कैन कैच फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, जिससे कि वो मक्खी और मच्छरों को पकड़ लेते हैं। टर्टल्स एंड टॉर्टॉइज ऑल्सो डू नॉट हैव टीथ, कछुओं के पास भी दांत नहीं होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।